मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का नारायण एंड पाटिल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है नारायण एंड पाटिल का। ठीक है, देखिए, नारायण एंड पाटिल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. They decided to dissolve their partnership on 31st March 20, on which the balance sheet is as follows. ये बैलेंस शीट है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3:1 में हम लोग डिवाइड कर देंगे और सिंडिकेटर्स लायबिलिटी में सॉरी रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे देखो, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक सिंडिकेटर्स इतने जितने हैं रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा और कैश एंड बैंक के डेबिट में जाएगा। ठीक है, फिर देखो अभी द फॉर्म dissolve on the above date and assets were realized as under narrated to cover 50% of the machinery at a discount of 10%. अभी यहाँ पे वर्किंग नोट का बहुत ये है, मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट करना ज़रूरी है। और 1/4 स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। सिंपल, ये दोनों असेट्स है, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। पाटिल टू कवर बिल्डिंग 70,000 एंड डेटर्स ₹20,000 एट 16,000. He also agreed to pay creditors at a discount of 5%. सेम जितने भी असेट्स होंगे वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, और जो लाइबिलिटी होगी वो रियलाइजेशन के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। बैलेंस मशीनरी वॉज सोल्ड ₹4,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में, कैश एंड बैंक के डेबिट में। बैलेंस स्टॉक सोल्ड 10% प्रॉफिट एंड डेटर्स रियलाइज 95%। सेम रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश एंड बैंक के डेबिट में। यहाँ पे पोस्टिंग ईजी है मगर एडजस्टमेंट थोड़ा हार्ड है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पोस्टिंग करके ले लेते हैं। बराबर है, ओके। तो पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू सैंड्री असेट्स, टू सैंड्री असेट्स। अभी सैंड्री असेट्स में कौन कौन है, तो बिल्डिंग 60,000, बिल्डिंग 60,000, उसके बाद मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000, बराबर है, ओके। मशीनरी 50,000, उसके बाद स्टॉक 30,000, स्टॉक आपका 30,000, स्टॉक 30,000, उसके बाद सैंड्री डेटर्स 44,000, सैंड्री डेटर्स 44,000। अब ये सब का टोटल होगा, इधर आएगा 1,84,000 आएगा इसका टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय सैंड्री लायबिलिटीज़। अब सैंड्री लायबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही है जो इम्पोर्टेंट है, वो है क्रेडिटर्स, और कुछ भी नहीं। तो हमारे क्रेडिटर्स है 32,000, इसलिए मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो अपना कितना होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश एंड बैंक का 20,000। ठीक है, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर नारायण का 1,14,000 है और पाटिल का 15,000 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,14,000 और 50,000। और यहाँ पे उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी 8,000 को 3:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 8,000 डिवाइड बाय 1000 को 3:1 में डिवाइड करना है, तो 8,000 इंटू 3/1, तो 4 इंटू 3, तो 6,000 और 2,000, मतलब
इसका आपका 6000 आएगा और इसका आपका 2000 आएगा। क्लियर? ये अभी मेरी पोस्टिंग सब हो गई, मैंने सारी पोस्टिंग कर दी। अभी एक एक करके हम लोग जाएंगे। बराबर है। यहाँ पे मैं इतना जगह ले लेता हूँ वर्किंग नोट के लिए। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। देखो उनका पहला सेंटेंस क्या है वर्किंग नोट में कि नारेट 50% ऑफ द मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 देखो, नारळे टुक ओवर मशीनरी, टुक ओवर मशीनरी, बराबर है 50% मशीनरी। अभी देखो आपकी मशीनरी है कितना 50,000, इसका मतलब 50,000 का 50%, ये उसने 50% लिया है, तो इसका मतलब वो आ गया 25,000। मतलब नारायण ने मशीनरी कितना लिया 25,000, और उन्होंने क्या लिखा एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसमें से आपका डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 10%, बराबर है। तो 25,000 का 10% कितना गया 2,500, तो आपका आंसर कितना है 22,500। मतलब ये नारायण ने ये अमाउंट में ले लिया। अभी आगे जाते हैं 1/4 ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, अब इसके बाद उसने स्टॉक भी लिया। वो स्टॉक कितना लिया 1/4। अभी हमारे स्टॉक की प्राइस कितनी है 30,000, मतलब 30,000 का 1/4 स्टॉक उसने ले लिया। तो 30,000 के 1/4 कितने हो गए, बराबर कि नहीं? आई थिंक 12,500, बराबर है, सॉरी 7,500। 7,500, ठीक है। तो ये 7,500 है, पर वो कैसे लिए डिस्काउंट में। कितना डिस्काउंट 20%, बराबर कि नहीं? तो डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 7,500 का अपने को 20% निकालना पड़ेगा, बराबर है। $1,500 मतलब उसको ये मिला 6,000 में। क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम लोग क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय नारायण कैपिटल अकाउंट, नारायण कैपिटल अकाउंट, और फिर हम लोग लिखेंगे मशीनरी। अभी नारायण ने मशीनरी कितने में लिया 22,500 में लिया, और उसने स्टॉक कितने में लिया 6,000 में लिया। तो इस तरह ये आपका टोटल 28,500 हुआ। फिर इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और नारायण में लिखेंगे 28,500। ये आपकी वर्किंग नोट नंबर 1 ख़त्म हो गया इस तरह। ठीक है, अब सेकेंड, पाटिल टू बिल्डिंग ₹70,000, उन्होंने डायरेक्ट ही बोला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। तो यहाँ पे उन्होंने सीधा बोला कि उन्होंने बिल्डिंग कितने में लिया 70,000 में लिया, तो हम लोग ने बिल्डिंग को लिख दिया 70,000। ठीक है, उसने बिल्डिंग 70,000 में ले लिया। एंड डेटर्स वॉट ₹20,000 एट 16,000, उन्होंने वो भी कहा कि डेटर्स 20,000 के डेटर्स उन्होंने कितने में लिए 16,000 में लिए, बराबर है। इस तरह ये टोटल आपके हो गए 86,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, जहाँ पे तुमने नारायण लिखा उसके बाजू में जाके पाटिल में लिखना है आपको 86,000। इसके साथ साथ उन्होंने क्रेडिटर्स पेड कर दिया, क्रेडिटर्स पेड कर दिया, तो यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे लिखना है टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखना है यहाँ पे क्रेडिटर्स। पर क्रेडिटर्स कैसे लिए हैं उन्होंने 5% डिस्काउंट में। अभी देखो वर्किंग नोट नंबर 2, ओके, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टुक ओवर बाय पाटिल, टेकन बाय पाटिल, पाटिल। तो आपका क्रेडिटर्स है कितना, आपका क्रेडिटर्स है 32,000, टोटल क्रेडिटर्स है 32,000, और उसने कैसे लिए
5% डिस्काउंट मिली है, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, 32,000 का 5% निकालेंगे, 32,000 का 5%, तो वो आ जाता है 1,600। फिर 32,000 में से आप उसको माइनस कर दो, तो वो आ गया 30,400, ठीक है। फिर हम लोग ये 30,400 यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स के सामने, 30,400, ये इसका एक इफेक्ट हो गया। और सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखना है आपको बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और इधर पार्टिल में लिखना है 30,400। क्लियर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, उन्होंने लिखा बैलेंस ऑफ मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। अभी देखो आपका बैलेंस मशीन बचेगा कितना, वर्किंग नोट नंबर 3, बैलेंस मशीन। अभी आपकी मशीनरी थी कितनी, तो आपकी मशीनरी थी 50,000, उसमें से 25,000 किसने लिया, नारायण ने, तो बैलेंस मशीन कितना बचा, 25,000। क्लियर। और उसको कैसे बेचा है, तो एट लॉस 4,000। अगर मैं 4,000 लॉस में बेचता हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, लॉस 4,000, तो मेरे पास कैश कितनी आएगी या बैंक में कितने पैसे आएंगे, तो 21,000। क्लियर, ओके। ये देखो इस तरह, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मशीनरी। तो मशीनरी मैंने बेचा तो मेरे को कितने में मिला, 21,000, ठीक है। अब उसके बाद लिखा बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अभी देखो फिर से एक बार वर्किंग नोट में करने जा रहा हूँ, बैलेंस ऑफ स्टॉक। अब मेरा बैलेंस स्टॉक कितना बचा, वर्किंग नोट नंबर 4, बैलेंस स्टॉक। देखो 30,000 मेरा स्टॉक था, उसमें से 7,500 उसने ले लिया, तो मैं 30,000 में से 7,500 माइनस कर देता, तो वो बचा 22,500। अब इसको मैंने प्रॉफिट में बेचा, कितने प्रॉफिट में बेचा, एड प्रॉफिट 10%, मतलब 2250 प्रॉफिट में बेचा, 0574, मतलब 24,750। क्लियर। अब मुझे कहाँ लिखना है ये 24,750, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है स्टॉक और लिखना है 24,750, ठीक है। अब उसके बाद डेटर्स रियलाइज एट 95%, जो डेटर्स जितने बाकी के बचे थे वो 95% में रियलाइज है, ठीक है। अब देखो मेरा सैंड्री डेटर्स है कितना, सैंड्री डेटर्स टोटल मेरे सैंड्री डेटर्स हैं, सैंड्री डेटर्स थे 44,000, पर उसमें से 20,000 हम लोग ने क्या कर दिए, 60 उसने ये इसने ले लिए थे, नेरल ने ले लिए थे 20,000 वर्थ वाले, तो 44 में से 20,000 गए, तो मेरे बैलेंस डेटर्स कितने बचे, 24,000। अब ये 95% में रियलाइज़ हो गए, रियलाइज्ड, बराबर है। 24,000 का मुझे 95% निकालना है, या फिर 5% माइनस कर दो, सिंपल। 24,000 का 95% हम लोग निकालते हैं, 5%, तो वो आया 22,800, 22,800 इतना रियलाइज़ हुआ, बराबर है। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा सैंड्री डेटर्स और क्या लिखूँगा, 22,800। अब ये तीनों का अपना टोटल करना है, बराबर है। तो क्या टोटल आया, 21,000 प्लस 24,750 प्लस 22,800, तो 68,550। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, ये सब खत्म हो गया, अब अपने को टोटल करना है, मतलब मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, पोस्टिंग कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे कौन सी साइड बढ़ी है वो चेक करना है, डेबिट साइड बढ़ी है कि क्रेडिट साइड बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद अपने को प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा, ओके। फिर देखो डेबिट साइड की टोटल कितनी आती है, 1,84,000 प्लस 30,400, तो वो आती है 2,14,400। तो मैं यहाँ पे पेंसिल से लिख के रखता हूँ 14,400। अब मुझे क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आती है वो चेक करता हूँ मैं, 32,000 प्लस 28,500 प्लस 86,000 प्लस 68,550,
तो वो आती है 2,15,050। ठीक है, 2,15,050। इसका मतलब सिंपल कौन सी अमाउंट बढ़ी है, ये वाली अमाउंट बढ़ी है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट साइड अगर बड़ा होता है, बराबर है ना, तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 2,15,050। फिर इसमें से मैंने 2,14,400 माइनस करना है, 1,400 माइनस करना है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 650, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन है वो, नेरड़े और पाटिल। 650 को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना आएगा, एक का 162 आएगा और एक का आएगा 488। फिर ये जो प्रॉफिट हुआ है अपने को, बराबर कि नहीं, ये हम लोग लिखेंगे कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। अमाउंट कितना है, 488 और 162। अब इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो कितना टोटल आ गया देखो, 1,14,000 प्लस 6,000 और प्लस 488, तो 1,20,488, 1,20,488। फिर 1,20,488। फिर ये साइड का टोटल करेंगे, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 30,400 प्लस 162, तो 82,562। ओहो हो, पर ये वाले अमाउंट ज़्यादा बढ़ी है, तो 86,000 में से ये माइनस हो जाएंगे, बराबर। तो 3,438 86,000, ठीक है। तो ये बाय बैंक अकाउंट 86,000 बिग अमाउंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन assets realized, बराबर। एसेट्स रियलाइज का पुण्य लिखा नहीं था, 68,550। और अभी यहाँ पे टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट, 3,438, बराबर है। और फिर यहाँ पे हम लोग इसमें से ये माइनस कर देते हैं, कितना है वो, 1,20,488 माइनस 28,500, तो 91,988, 91,988, बराबर। तो 91,988 किसका आया, टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर यहाँ पे लिखेंगे टू नरेस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 91,988। अब इस तरह ये टोटल हो गया 91,988। अब टोटल मारो, 20,000 प्लस 68,550 प्लस 3,438, तो 91,988, 91,988। इस तरह हम लोग का क्या हो गया, पूरा सम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थी पूरी की पूरी वर्किंग नोट, ये किस तरह उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आना ज़रूरी है, ठीक है। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ।